संतरे जैसे हैं ये, ऊपर से दिख रहा है एक, लेकिन जब आप इसे खोल के देखेंगे तो ये अलग अलग होंगे। नेता के रूप में उन्हें कोई मानता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चैलेंज है। इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी और जेडीयू साथ लड़ती है तो हम पिछले चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उसमें बाइफरकेट गया कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कौन कौन सी जाति पिछड़ी है, उसे समाज की मुख्यधारा में लाने की बात हुई। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। निखिल मंडल हमारे साथ हैं और निखिल मंडल का परिचय मैं आपको एक और बता दूं। बीपी मंडल जो मंडल कमीशन बना था उसके चेयरमैन जो थे उनके पौत्र हैं। निखिल जी, मंडल कमीशन लागू हो गया, वीपी सिंह ने लागू करा दिया सब कुछ, बार बार फिर अब ओबीसी, तेजस्वी, तमाम जातियों पे, जब जहां की प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकसित बिहार, जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? देखिए, जाति एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति पे बटा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से मंडल कमीशन ने भी अपनी बातों को रखा, उसे माना गया और देश में लागू भी किया। उसमें बाइफरकेट गया कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कौन कौन सी जाति पिछड़ी है, उसे समाज की मुख्यधारा में लाने की बात हुई। तो जाति की बात जब आप आरक्षण की बात करेंगे या कमीशन की बात करेंगे या रिजर्वेशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट आप जब भी बात करेंगे तो एनडीए गवर्नमेंट की बात हो, जेडीयू की बात हो, बीजेपी की, हम सबका नीति है कि सभी को लेकर चलना, सभी समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को भी मुख्यधारा में लाना, जो मुख्यधारा में है उनके लिए भी काम करना। और हम जब नीति बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं तो सभी के लिए बनाते हैं। अगर सड़कें बन रही है तो सबके लिए, हॉस्पिटल बन रहा है तो सबके लिए, स्कूल बन रहे हैं तो सबके लिए, कोई भी योजना जो है वो सबके लिए है। तो इसलिए ये बातें कोई एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन को लेकर के हम लोग नहीं करते। ये करने वाले राजद हैं जो मुस्लिम और यादव की बात करते हैं। निखिल जी, कहा जाता है कि बिहार में सीटें कम हो रही हैं, क्या कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि नीतीश कुमार को साथ लाके कहीं गलती हो गई थी? यदि अकेले लड़ते तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, 2009 में हम 32-37 सीट जीते बीजेपी के साथ। जब फिर हम 19 में आए तो 39 पहुँचे और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी और जेडीयू साथ लड़ती है तो हम पिछले चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पिछले चुनाव में एक सीट हम हार गए थे, आप देखेंगे 4 तारीख को उसे भी हम जीत में तब्दील करेंगे और 40 में 40 होगा। विकास का मॉडल नीतीश जी भी लेके चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी लेके चलते हैं। और जनता को चाहिए क्या? विकास। झूठे वादे और नौकरी के नाम पे जमीन देने वाली सरकार नहीं चाहिए। तो विकास के नाम पे वोट हो रहा है और उसके रोल मॉडल नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे कह रहे हैं कि 4 जून के बाद चचा एक बड़ा फैसला लेंगे? मुझे याद है कि एक बार लालू जी से पूछा गया कि आप तो पूरे चुनाव कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, आप तो बुरी तरह से हार गए। तो लालू जी ने बड़ा हंसता हुआ चेहरा बनाते हुए कहा था, तब क्या कह देते चुनाव में कि हार रहे हैं। तो वही वाली बात है, ये लोग वैसे ही हैं, हारेंगे तो भी कहेंगे जीत रहे हैं, जीतने वाली स्थिति में नहीं भी होंगे तो भी कहेंगे जीत रहे हैं। अब क्या है भाई, मनोबल बना के रखना अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे, आप अलग अलग जिला में जब जाएंगे तो लोगों का एक विश्वास जीतने की बात जब आती है तो एक सरकार ने जीता है, वो है एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री के अगल बगल भी, आसपास भी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अगर देश स्तर पर राहुल गांधी को लाने की ये लोग बात करते हैं तो इनके सहयोगी दल के तमाम नेतागण कहते हैं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। आप 1 तारीख की बैठक की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसे में इनका सामंजस्य ही नहीं है। तो ऐसे में क्या ये सरकार बनाना? ये खंड खंड है, दिखते हैं संतरे जैसे हैं। ये ऊपर से दिख रहा है एक, लेकिन जब आप इसे खोल के देखेंगे तो ये अलग अलग होंगे। अंतिम सवाल, क्या बिहार भाजपा के लिए तेजस्वी एक चुनौती बनते जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई चुनौती नहीं है। मौखिक रूप से वो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ट्विटर पे एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन नीति नहीं है, नेता के रूप में उन्हें कोई मानता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चैलेंज है और 4 तारीख के बाद तो वो और विलुप्त होने जा रहे हैं, ये तय है। नीति नहीं है, नेता नहीं है, ट्विटर पे एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी बिहार के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तेजस्वी कितना चुनौती बन के उभरते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।